पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की करते हैं क्योंकि पीओके में नागरिकों का जो गुस्सा है वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अब साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां नागरिकों की पाकिस्तान की सेना के साथ झड़प की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल ये जगह रावलकोट है। रावलकोट जहां से भारत के हिस्से पुंछ से रावलकोट तक कभी बस भी चला करती थी, अब नहीं चलती है और रावलकोट में पाकिस्तानी सेना को भगाया गया। दरअसल पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिक कर रहे थे एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ और वहां पर उन पर फायरिंग की गई। और लगातार आपको बता दूं कि फायरिंग के बाद नागरिकों ने पाकिस्तानी सेना को भगा दिया है और ये तस्वीरें अब आम हो गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जिस तरीके से लगातार गुस्सा और नाराजगी पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आम लोगों की नजर आती है, ऐसे में आए दिन झड़प जो है वो पाकिस्तानी सेना से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे वहां के अवाम की होती हुई नजर आती है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों के ऊपर फायरिंग जो है वो पाकिस्तानी सेना की तरफ से जब की गई तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना को वहां से जो आवाम है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की उसने खदेड़ दिया है। और ऐसे में लगातार आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आती है जहां रावलकोट से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को खदेड़ा गया है। लगातार भारत इस बात के लिए हमेशा बात करता रहा कि भारत को अब कुछ बड़ा करने की या सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी वो हिस्सा जो भारत का है जैसे कबालियों के जरिए अपने कब्जे में ले लिया था 1947 के बाद, वहां पर अब प्रदर्शनकारी नागरिकों के सामने ही सरकार को झुकना पड़ेगा और ये पीओके जल्दी भारत का हिस्सा बन पाएगा। और ये तस्वीरें बता रही है, ये तस्वीरें आज की हों ऐसा भी नहीं है, इन तस्वीरों के साथ कई और तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही है। तो दरअसल ये एक चेन है, एक श्रृंखला है जहां पर एक ऑर्डिनेंस के जरिए वहां पर लोगों को प्रदर्शन करने से रोकने की बात कही गई, इस चीजों के पोस्टर चस्पा किए गए और पीओके में नागरिक गुस्से में आ गए। सेना ने गोलीबारी की, पाकिस्तान पुलिस ने फायरिंग की और उसके बाद लोगों ने उन्हें दौड़ा कर भगाया है। तो लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है और इन सब के बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगातार जो गुस्सा है वो नजर आ रहा है, इन सब के बीच रावलकोट से पाकिस्तानी सेना को जो है वो खदेड़ा गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी नागरिकों पर फायरिंग की गई थी। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जांडियाल, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ऐसी तस्वीरें अब आम सी बात हो गई है जहां लगातार जो सेना के खिलाफ है वो प्रदर्शन करते हुए आम नागरिक नजर आते हैं। देखिए चंदन, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अब हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। खासतौर पे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, वहां पर लगातार जो लोगों ने जो है वो अब पाकिस्तान सरकार और खासतौर पे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ जो है वो ऐलान जंग किया हुआ है। वजह बड़ी साफ है, आप सोचिए जब आप आम लोगों को कुछ समझेंगे नहीं, उन पर अत्याचार करेंगे, उनको किसी भी चीज की परमिशन नहीं देंगे तो क्या होगा। कल रावलाकोट का वो जो दृश्य हम देख रहे हैं वो बताता है कि क्या खौफनाक मंजर रहा होगा। लोग अपने घरों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के लिए निकले और उन पर आंसू गैस के गोले चलाए गए, उन पर लाठियां बांधी गई और उसके बाद लोगों ने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट इसलिए किया क्योंकि वो विरोध कर रहे थे राष्ट्रपति के उस ऑर्डर का जिसके तहत पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान में किसी भी तरीके से अगर कोई प्रदर्शन करता है तो वो प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके विरोध के एवज में जब वो विरोध कर रहे थे, इसके बाहर लीग निकले तो उन पर जो है वो पुलिस लाठियां चलाती है, उन पर सेना जो है भेजी जाती है और उनको दबाया जाता है। उसके बाद उन पर आंसू गैस के गोले चलाए गए जिसका विरोध लोगों ने किया और उसके बाद लोगों ने सुरक्षा बलों को भगा कर पीटा है और वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद जब हालात ऐसे बने तो पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने वहां पर गोलियां चलाई जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं। यह बताता है कि कैसा आज हिपोक्रेसी का टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बैठकर इस तरह के आदेश निकालते हैं और उन लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खासतौर पर रहते हैं। दरअसल ये जो इलाका है यहां पर लगातार अत्याचार पिछले कई सालों से चल रहा है। जब से पाकिस्तान ने इस इलाके को हथियाया है, कब्जा किया है जबरन,
उसके बाद से पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना यहाँ की महिलाओं पर, लोगों पर, युवाओं पर अत्याचार करती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। युवा अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसे वहां से किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद में कई दिनों के बाद लाश मिलती है। वो जो मंजर है, वो जो हालात हैं, वो लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तान को फीड करने के लिए किया जाता है। वो इलाका चीन को देने की बात हो चल रही है और ऐसे में वो अपने इलाके को, अपने शहर गांव को छोड़ना नहीं चाहते और इसी का विरोध वो पाकिस्तान सरकार से लगातार कर रहे हैं। और पाकिस्तान को इस चीज का डर हो गया है कि कहीं वहां पे अब बड़े लेवल पर बगावत ना होए, जिसके चलते पाकिस्तान ने अब ऐसा आदेश निकाला ताकि पाकिस्तान में कोई आवाज ना उठा सके, कोई आवाज ना उठा सके। लेकिन मैं इस बारे में कई चीजें हैं जो जिनको इस बारे में देखना होगा। विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर कह चुके हैं एक दिन पीओके भारत का हिस्सा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं बहुत अच्छी बात है, हम कश्मीर पर बात करेंगे लेकिन हम पीओके पर ही बात करेंगे। अजय, हमारे दर्शकों के लिए साफ बताइए, इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं तनाव के हालात कैसे हैं? क्योंकि गोलीबारी एक बार पाकिस्तानी सेना और पुलिस कर चुकी है, क्या दूसरी बार ऐसा ही जुल्म हमें देखने को मिल सकता है? राजीव, आपको बता दूं कि लगातार ये हालात जो हैं, ना सिर्फ रावलाकोट बल्कि मीरपुर की बात करें या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की और जो बड़े गांव हैं, बड़े शहर हैं, वहां की बात करें, वहां पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। दरअसल लोग जो हैं, अब जब जिसको पता चल रहा है कि उनके लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनके लोगों पर गोलीबारी की गई है, उसका विरोध जो है वो यकीनन सामने आएगा और उसी को लेकर अब लोग एक बार फिर से एकजुट होने लगे हैं। और पाकिस्तान सरकार का यह आदेश पाकिस्तान के लिए बड़ी सरदर्द बनेगा। और ये जो बात कही जाती है ना कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में लोग लगातार आप देखें तो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। और मांग क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जब हम लोगों को एक थर्ड ग्रेड सिटीजन ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो अपने शहरी नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो लोग हैं जिनका इस्तेमाल वो अगर कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच हालात खराब होते हैं तो उनका किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। जब भारत में आतंकी भेजने हैं तो उस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की धरती का इस्तेमाल ट्रेनिंग कैंप के लिए, लॉन्च पैड्स के लिए किया जाता है। और इसीलिए आप देखें तो वहां बिजली जो जनरेट होती है उसको पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में लिया जाता है, उसको रोशन किया जाता है, मगर वहां के लोग अंधकार में हैं। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो भारत में है, वहां पर आप देखिए लोग तरक्की में हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी जो है वो शान शौकत से जी रहे हैं। और दूसरा वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जहां पर आज लोगों को जलालत झेलनी पड़ती है, लोगों पर अत्याचार होते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाते हैं। वो दोनों तस्वीरें जब लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें आखिरकार क्या करना है इससे पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, और इससे पाकिस्तान का वो चेहरा भी जो है वो बेनकाब होता है, जिसमें वो दोहरा रवैया अपनाता हुआ नजर आता है। कश्मीर की तो बात करता है जहां सब कुछ अमन चैन में है, शांति में है, वहीं दूसरी तरफ वो हिस्सा जो उसने हथियार रखा है, वहां पर क्या हालात हैं ये पूरी दुनिया जो है वो देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।